तो नमस्कार, आप देख रहे हैं एनी टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एसबीआई के एक शानदार स्कीम के बड़े, जिसमें आप सिर्फ एक बार में 50,000 जमा करने पर आपके लिए 1.5 करोड़ तक का बहुत अच्छा फंड बन सकता है। अगर आप अपने बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कोई ऐसी स्कीम की तलाश है जहां आपके लिए सिर्फ एक बार 50,000 इन्वेस्ट करने पर एक बड़ा फंड बन जाता है। एसबीआई म्यूचुअल फंड के इस स्कीम में आप एक बार 50,000 इन्वेस्ट करके 1.5 करोड़ का एसबीआई म्यूचुअल फंड के इस स्कीम में आप एक बार 50,000 इन्वेस्टमेंट करके जिसके रुपए फंड बना सकते हैं अगर आपको आने वाले कुछ सालों के बाद बहुत बड़े फंड की ज़रूरत है तो, जैसे कि बच्चे की शादी करनी है या फिर एक एजुकेशन दिलवानी है जिसमें एक साथ ज़्यादा पैसा ज़रूर पड़ेगा। और इसीलिए आप सभी किसी अच्छे म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में एक बार ज़रूर पैसा लमसम इन्वेस्ट करते हैं, तो जब तक आपके बच्चे बड़े होंगे उनके लिए आपके एक बड़ा फंड तैयार हो जाएगा और उनकी शादी के आपके बच्चे बड़े होंगे उनके लिए आप एक बड़ा फंड तैयार हो सकता है। ज़रूर आराम और पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में एसबीआई की इस स्कीम के बड़े पूरे डिटेल में साथ एक बात करेंगे, इसी साथ कैलकुलेटर भी करेंगे और कैसे आपको इस स्कीम के बारे में एक 50,000 इन्वेस्ट करने पर 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप फंड बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्कीम का फंड बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के डिटेल के बारे में, लेकिन उसमें से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। अगर आप हमारे चैनल की जो एनी टेक्निकल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। एसबीआई म्यूचुअल फंड की इस स्कीम के बारे में हम उससे पिछले एक साल का जो रिटर्न आपको 26.35% का रिटर्न आपको लास्ट 2 ईयर रिटर्न की बात करें तो लास्ट में 2 सालों के 24.34 रिटर्न का दिया जाता है। इस स्कीम के इन्वेस्टमेंट यानी कि किसी भी फंड का लॉन्च हुआ है तो इसे लेकर अभी लगातार हम 43.93 रिटर्न दिया। तो एसबीआई के इस स्कीम के एसबीआई मैग्ना चिल्ड्रन बेनिफिट फंड और इन्वेस्टमेंट तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है जो कि कंपनी फंड मैनेज होते हैं, जो लोग म्यूचुअल फंड जैसे अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। अगर हमारे म्यूचुअल फंड में निवेशक एक अच्छे रिटर्न निकाल कर देते हैं तो आज हम इस टाइम में शेयर मार्केट जो भी टाइम हाई या एक अच्छा रिटर्न निकल कर देता है, तो जो आज के टाइम में शेयर मार्केट जो टाइम हमारे पर आने वाले टाइम के ऊपर जाना या पूरी संभावना। इसीलिए अगर आप इस अच्छे म्यूचुअल फंड के बारे में एचडीएफ की या एचडी की तरफ से थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टमेंट, तो जैसे कि वाले टाइम में आने वाले टाइम में एक बड़ा फंड तैयार हो सकता है। इसमें आपको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी, म्यूचुअल फंड रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा शेयर मार्केट में निवेश होता है जिसके आपने पैसे पर उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के 3 ऑप्शन होते हैं, जैसे कि सिर्फ यानी कि एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और एक ब्लू पी। लेकिन आज हम इस इन्वेस्टमेंट में ऊपर करने यानी कि एचडी की तरफ से एक बार 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पर आपको उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा फंड बन जाता है। इसे इस स्कीम को फ्रंट साइज की तरफ से एक बड़ा फंड साइज बन जाता है। लेकिन मिल्क इस फंड में 1,000 से ज़्यादा आपको करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया गया है। इस फंड के अंतर्गत न्यू प्राइम की बात करें तो इसमें 28.9 रुपीज़ की बीपी का मतलब होता है नेट एसटी ब्लू। दोस्तों मैंने इस म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस होता है, जब आप किसी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस प्राइम पर आपको यूनिट एल्ट किया जाता है। इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंटशिप के रूप में 500 से अगर स्टार्ट कर सकते हैं तो प्लस 5,000 से आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है। जितना आप इसमें स्टार्ट करना चाहते हैं लमसम मैक्सिमम की कोई इसमें लिमिट नहीं है, उतना ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस फंड के एक्सपेड रेशियो की बात करें तो इसमें 1.0% के हिसाब से एक्सपेंस की म्यूचुअल फंड का मैनेज करने का खर्चा होता है जो कि कंपनी आपसे चार्ज करती है। तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के टॉप होल्डिंग कंपनी जैसे कि इसमें नेटफ्लिक्स या एचडीएफसी फाइनेंस, डेविस लिबर्टी अर्थात इंडस्ट्री म्यूचुअल फाइनेंस जो कि लिमिटेड और अल्फाबेट कंपनियों के टॉप होल्डिंग में यह बात कर रही है।
तो लिमिटेड और अल्फेट कंपनी के टॉप होल्डिंग से यह बात कर रही है। इस स्कीम के डिटेल्स की आप जो दोस्तों, इस स्कीम में टाइम 43.93 आपको रिटर्न देखने को इसमें मिल जाता है, जो कि 21% माल आपको देता है। बाकी मैं और आपको अगर आने वाले टाइम में 21% का रिटर्न देती है तो इस स्कीम में 50,000 रुपये का एक बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट आपको 52 लाख तक का फंड मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम आपको बता देते हैं, कैलकुलेट माध्यम से समझ लेते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इसमें एक 52 लाख तक का आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। तो इस स्कीम में आपको 50,000 रुपये एक बार लमसम दल के छोड़ देते हैं। तो 21% के हिसाब से एक्सपेंड रिटर्न जो हमारे हिसाब से 10 साल में जो एक्सट्रीमेंट रिटर्न आपको बनेगा, वो एक्सट्रीमेंट रिटर्न लगभग आपको मैं बता देता हूँ, जिसमें आप देख सकते हो कैलकुलेट करके 2.86 यानी कि 2,86,00,000 के लमसम आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इस फंड में 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह फंड बढ़कर आपको एस्टीमेट के हिसाब से जो कि 82,24,770 जो टोटल वैल्यू हमारी 50,000 के इन्वेस्टमेंट से आपको निकल कर आती है। तो 70 और आप 50,000 रुपये 20 साल के लिए इसमें फ़ंड में निवेश करेंगे तो आपके एस्टीमेट रिटर्न जो 22,12,963 टोटल वैल्यू बनेगी, जिसमें और 25 साल के लिए हम इसमें करेंगे तो 50,000 के रुपए से 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा बढ़कर 58,19,543 वैल्यू आपकी देखने को इसमें मिल जाएगी। और 50,000 एंड होंगे तो आपके 58,59,543 देखने को इसमें वैल्यू आपकी इसमें बन जाती है। जिसके 50,000 एंड होंगे तो आपको 58,59,000 देखने को इसमें फंड बन जाता है। तो साल के इसी फंड में आप बने रहते हैं, यानी कि 30 साल तक। 5 साल में कितना डिफरेंस आपको आता है, जो जिसमें कि आप 5 साल में एस्टीमेट मैं आपको रिटर्न बना कर दूँगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो 51,74,082 रुपये आपके वैल्यू की बात करते हैं। तो फिर एक बार जो हमारी एस्टीमेट वैल्यू है 1,51,74,000, 0.82% आपको 1,52,00,000 जो 24,082 रुपये का टोटल वैल्यू बनकर दोस्तों, अगर आपको 30 साल तक के लिए है तो इसी फंड में निवेश करने के लिए मैं आपको इसमें बता देता हूँ 50,000 का जो आपको 30 साल का बनेगा वो लगभग 1.5 करोड़ तक घरेलू बन जाता है। इस फंड में लगभग आपको म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में एक लोगों ने कमेंट किया था म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करें, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के 3 तरीके मैं आपको, जैसे वेबसाइट के ज़रिए या ब्रोकर थ्रू या तीसरा घर बैठे अपने मोबाइल के ज़रिए आप कर सकते हैं। आज टाइम में बहुत सारे ऐप खुल चुके हैं जिसके थ्रू आप अपना KYC कंप्लीट करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी कंप्लीट करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके आप जैसा भी ऐप ऐड या मनी आप स्टॉक जैसे भी इसमें पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं। जैसे प्रोग्राम वीडियो नहीं आती है तो जो आपको अच्छा लगता है उसी फंड को डाउनलोड करके आप इसमें सिंपल KYC कंप्लीट करके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्रोकर या चार्ज भी नहीं लेता है। तो ऐसे दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके क्षेत्र में ज़रूर बताएं। जैसे कि आप इसके ज़रिए कोई सुझाव और मुझे नीचे कमेंट में क्षेत्र में ज़रूर